नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ अब पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में तेजी से नई पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता, आदिवासी संस्कृति और सांस्कृतिक समृद्धि को देश दुनिया तक पहुंचाना है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश को लेकर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में कंपनी ने प्रदेश में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 500 करोड़ रुपए से अधिक निवेश की इच्छा जताई। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने के बाद निवेश की संभावनाएं तेजी से बढ़ी है, जिससे पर्यटन अधोसंरचना मजबूत होगी और युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर बनेंगे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने निवेशकों के लिए पारदर्शी और सरल व्यवस्था तैयार की है। अधिकारियों ने बताया कि 500 करोड़ रुपए से अधिक निवेश या 1000 से अधिक रोजगार देने वाले निवेशकों को बी स्पोक पॉलिसी के तहत विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। बैठक में पर्यटन सुविधाओं, सड़क संपर्क और आधुनिक अधोसंरचना के विकास पर भी जोर दिया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सूरजपुर में आयोजित धरना प्रदर्शन के विषय में राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार जनता की समस्याओं को सुनने के बजाय उनकी आवाज दबाने का काम करने की बात कही। सूरजपुर जिले में आयोजित कांग्रेस के धरना प्रदर्शन के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। पुलिस प्रशासन ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई बिना अनुमति प्रदर्शन करने तथा कानून व्यवस्था प्रभावित करने के आरोप में की गई है। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए थे। प्रदर्शन के दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और विभिन्न स्थानीय मुद्दे को लेकर प्रशासन को घेरा गया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि जनता की समस्याओं को उठाने पर सरकार विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। उल्टे उनके ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर दी गई। कांग्रेस के बड़े नेताओं के धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन के बाद मामला बिगड़ता देख प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद 3 मामलों में सहमति बनी। कांग्रेस की तरफ मामले में एफआईआर दर्ज की गई। टीआई को छुट्टी में भेज दिया गया। अब कांग्रेस नेता पर लगाए गए आर्म्स एक्ट के मामले में डीएसपी लेवल के अधिकारी जांच करेंगे। साथियों, आपको पता है कि लगातार 25, 26, 27 3 दिन सूरजपुर जिले के विश्रामपुर थाने में धरना प्रदर्शन और अनशन हमारा चलता रहा और कल अनशन समाप्त होने के बाद हम लोग फिर रायपुर वापस आए। ये धरना प्रदर्शन और अनशन क्यों चला, ये प्रदेश की जनता को और आप सभी को जानना जरूरी है। वो इसलिए कि अभी पूरे प्रदेश में नए बने नगर पंचायतों में अभी आम चुनाव हो रहा है। जैसे कि बालोद जिले में एक नगर पंचायत, पलारी, घुमका, राजनांदगांव और उसके बाद जांजगीर चांपा जिले के एक नगर पंचायत और कवर्धा में सिर्फ उपचुनाव है नगर पंचायत अध्यक्ष का, और सूरजपुर जिले के शिवनंदनपुर नगर पंचायत। ये शिवनंदन नगर पंचायत हमारी सरकार में थी। तब चुनाव से जस्ट पहले हमारी सरकार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने घोषणा किया था नगर पंचायत बनाने का। सरकार जानबूझकर उसको रोक के रखी थी और वो पूरे कांग्रेस का ही पूरा गढ़ रहा है वहां। और अब चुनाव हो रहा है, चुनाव का ऐलान हुआ। शिवनंदनपुर नगर पंचायत में जिनके ऊपर एफआईआर हुआ वो नरेंद्र जैन वहां के चुनाव संचालक हैं, नगर पंचायत के चुनाव प्रभारी हैं जो, और वो चुनाव का संचालन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी पूरे प्रदेश में जो माहौल चल रहा है, पेट्रोल डीजल की महंगाई, किसानों को खाद नहीं मिलना, सोने चांदी के व्यवसायियों के लिए 1 साल सोना नहीं खरीदना, इन सब मुद्दों से कहीं ना कहीं पूरे चुनाव में बैकफुट पर दिख रही है।
इसलिए नगर पंचायत चुनाव को प्रभावित करने के लिए और उस चुनाव से डरी हुई है मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े धन बल का दुरुपयोग कर रही है। दबाव बनाना, डराना, धमकाना, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और उसका पति दोनों का आतंक है वहां पे। और ये एफआईआर कैसे हुआ? नरेंद्र जैन हमारा कांग्रेस का जिला कांग्रेस का उपाध्यक्ष है। वो अपने घर में ही था। शाम को 8 साढ़े 8 बजे की घटना है। भारतीय जनता पार्टी के 3-4 नेता जाते हैं उसके घर में, पहले उनके पत्नी के साथ बहस करते हैं, फिर नरेंद्र जैन बाहर निकलते हैं, फिर कि चुनाव हम जीतेंगे, चुनाव हम जीतेंगे। सिर्फ इतनी बात पे कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई मारपीट नहीं, कुछ भी नहीं, नॉर्मल सा छोटा ऐसी बहस पे रात को 12:30 बजे लगभग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में एफआईआर कर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बयानबाजी का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। धरसींवा विधायक अनुज शर्मा बिलासपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर तीखा पलटवार किया। निजी कार्यक्रम में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे अनुज शर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान रामभद्राचार्य महाराज को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की शुरुआत से ही सनातन धर्म और उससे जुड़े लोगों की भावनाओं को आहत करने की नीति रही है। अनुज शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ऐसे बयान देकर अपना राजनीतिक फायदा तलाश रही है, लेकिन इससे पार्टी का जनाधार लगातार घट रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह कांग्रेस सिर्फ सपने देख रही है। साथ ही कहा कि बंगाल में हार के बाद अब आने वाले समय में कांग्रेस पूरे देश में हार का सामना करना पड़ेगी। देश की सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ काम करने वाले को जनता कभी माफ नहीं करेगी। इसको मुंगेरी लाल के हसीन सपने ऐसा करके एक कहावत है। अब कभी उनकी सरकार नहीं आएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ और देश की जनता जान गई है कि कांग्रेस किस तरह की तुष्टीकरण की नीति अपनाती है, जो यहाँ के सभ्यता संस्कृति को चोट पहुँचाने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़वासी, भारतवासी कभी उनको स्वीकार नहीं करेंगे। कांग्रेस की हमेशा पॉलिसी रही कि सनातन धर्म से जुड़े लोगों को आहत करें, और ये अपनी पार्टी में अपना नंबर बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं अपना नंबर बढ़ाने के चक्कर में कांग्रेस पार्टी का नंबर घटाते जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी विनाश के गर्त में जाते जा रही है। इस तरह की ये स्टेटमेंट देते रहेंगे और सनातनियों को पता है इनके साथ क्या करना है। अभी बंगाल हारे हैं, पूरे देश से सफाया हो जाएगा ऐसे लोगों का जो लोग भी सनातन के खिलाफ होंगे। जगदलपुर शहर के नया बस स्टैंड के सामने पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा लगाए गए मार्ग संकेतक लोहे के गेट की जर्जर हालत आखिरकार हादसे का कारण बन गई। स्थानीय लोगों और एक होटल संचालक द्वारा पहले ही संबंधित विभाग और डायल 112 को इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन समय रहते सुधार कार्य नहीं किए जाने का खामियाजा आज देखने को मिला। तेज हवा चलते ही जर्जर लोहे का गेट अचानक सड़क पर भरभराकर गिर पड़ा। हादसे के दौरान सड़क किनारे खड़ी 2 मोटरसाइकिल इसकी चपेट में आ गई, जिससे दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि घटना के समय वहां कोई राहगीर मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और लोगों ने पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताई। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते जर्जर गेट को हटाया या मरम्मत की जाती तो यह हादसा नहीं होता। फिलहाल घटना के बाद निगम प्रशासन और बोध घाट पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति जायजा ले रही है और स्थिति को नियंत्रित की है। इसी बीच मार्ग कुछ समय के लिए बाधित हो गया था, परंतु मौके पर पहुंची बोध घाट पुलिस ने तत्काल समय रहते मार्ग को क्लियर कराया। मैं पहले भी इस चीज़ की सूचना नगर निगम, 112 की टीम और पीडब्ल्यूडी तीनों को बुला के पिछले साल मैंने दिया था। अगर 112 की अगर कॉल डिटेल निकालेंगे तो मेरा कॉल डिटेल वहाँ मिलेगा आपको कि मैंने उनको बुला करके दिखाया था। ये पहले से टूटा हुआ था, मात्र एक पिलर में खड़ा था ये, और आज ये हादसा आपको देखने को मिल रहा है। लापरवाही, अब किसकी लापरवाही गिनेंगे आप, ये आप स्वयं जानते हैं। एक आदमी, 2 आदमी की गाड़ी नुकसान हुई है। खुदा न खास्ता अगर पानी नहीं गिरता, अगर आदमी गाड़ी के नीचे रहता तो उसकी जवाबदारी किसकी होती? प्रशासन की, पीडब्ल्यूडी की, पुलिस डिपार्टमेंट की किसकी होती? जबकि बुला के इस बात की जानकारी मैंने उनको पिछले साल दी थी। आप मेरा कॉल डिटेल निकलवा सकते हैं, मैं पूरी दी थी। अब इसकी जवाबदार कौन है? यहीं पर है, मात्र 18 घंटे दिन में मैं रोज़ देखता हूँ उसको, और उसके नीचे बैठ के देखता हूँ। मात्र एक पिलर में खड़ा था, और इनफैक्ट यहाँ तक ये भी है कि उस तरफ का भी 2 पिलर टूटा हुआ है। अगर आप देख सकते हैं, ये भी नहीं हुआ पीडब्ल्यूडी और नगर निगम को कि जब मैंने उनको बुला के दिखाया तो उसको वेल्डिंग किया जाए, वो भी नहीं। उन्होंने ये कहा था, ये आश्वासन दिया था कि ठीक है देखेंगे गिरेगा तो। अब आप देखो, अब गिर गया तो।
बिलासपुर जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विशेष अभियान चलाकर 23 वाहनों सहित 2 जेसीबी मशीनों को जब्त किया गया है। प्रशासन ने साफ कहा है कि अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश और उप संचालक खनिज किशोर गोलघाटे के मार्गदर्शन में जिले भर में विशेष अभियान चलाया गया। खनिज राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने अलग अलग क्षेत्रों में दबिश देकर अवैध उत्खनन और परिवहन में लगे वाहनों को पकड़ा। कार्रवाई के दौरान कुल 23 वाहन जब्त किए गए, जिनमें 2 जेसीबी मशीन, 8 हाईवा और 13 ट्रैक्टर ट्राली शामिल हैं। तेंदुआ और कोटा क्षेत्र में रेत परिवहन करते 4 हाईवा और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई। वहीं कोटा इलाके में खनिज मिट्टी का अवैध उत्खनन करते 1 जेसीबी और 1 ट्रैक्टर जब्त किया गया। चौरसाड़ी क्षेत्र में मरुम उत्खनन करते 1 जेसीबी और 1 हाईवा पकड़ा गया, जबकि लोखंडी क्षेत्र में रेत परिवहन करते 1 हाईवा और अवैध उत्खनन करते 1 ट्रैक्टर ट्राली पर कार्रवाई हुई। सकरी क्षेत्र में गिट्टी डस्ट परिवहन करते 2 हाईवा और खनिज मिट्टी ईंट परिवहन करते 2 ट्रैक्टर ट्राली जब्त की गई। वहीं कछार, सेंदरी, सेलर और गढ़वत क्षेत्रों में भी रेत उत्खनन और परिवहन करते कई ट्रैक्टर ट्रालियों को पकड़ा गया। खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन परिवहन पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है और पिछले 2-3 दिन में 23 वाहनों को जब्त किया गया है। जहां भी अवैध उत्खनन परिवहन की सूचना या हमारे अमले द्वारा भ्रमण किया जाता है, कोई अवैध उत्खनन परिवहन पाया जाता है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। मेरा तो उनसे यही एक आग्रह है कि वो इस तरह के कार्यों में संलिप्त ना हो और अवैध उत्खनन परिवहन करते पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जब्त सभी वाहनों के खिलाफ खान एवं खनिज अधिनियम 1957 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वाहनों को कोनी, कोटा, रतनपुर और सकरी थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया है। प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि जिले में अवैध खनन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर में सोशल मीडिया रील बनाने के चक्कर में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है। कोनी थाना क्षेत्र में चलती स्कॉर्पियो की छत पर केक काटकर और पटाखे जलाकर स्टंटबाजी करने वाले युवक युवती पर पुलिस ने कार्रवाई की है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया है। मामला रतनपुर से रायपुर जाने वाली सर्विस रोड का है, जहां काले रंग की स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक CG10 BP 3926 में युवक युवती ने चलती गाड़ी की छत पर केक काटा और आतिशबाजी की। इस दौरान वाहन तेज रफ्तार में सड़क पर दौड़ रहा था। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आते ही कोनी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वाहन को पकड़कर थाना लाया। पूछताछ में वाहन चालक अरविंद सैनी निवासी कुदुरंड बिलासपुर ने घटना स्वीकार की। पुलिस ने स्कॉर्पियो वाहन जब्त कर चालक और उसकी महिला मित्र के खिलाफ यातायात नियमों के उल्लंघन सहित विधि सम्मत कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए सड़क पर इस तरह की लापरवाही और स्टंटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे मामले में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। ये कोनी क्षेत्र का मामला था, जिसमें कोनी थाने में मोटर व्हीकल एक्ट और BNS की धाराओं के तहत जो उसमें लड़की थी जो बीच सड़क में रील्स और केक काटने कर रही थी और गाड़ी जो था, गाड़ी वाहन मालिक, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और आगे भी हम इसमें सख्त चेतावनी लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई भी हरकत करता है तो उस पर पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। इस तरह की कोई भी हरकत ना करें जिससे यातायात बाधित हो या नेशनल हाईवे आम रास्तों पे आप केक कटिंग करें। शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में 3 जून से छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 3 की शुरुआत हो रही है। इसको लेकर सभी तैयारियां को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 3 जून से शुरू हो रहे क्रिकेट प्रीमियर लीग के उद्घाटन में फिल्म अभिनेत्री मोनी राय सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगी। 3 जून से 14 जून तक होने वाले छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 3 के सभी मैच के शेड्यूल भी जारी कर दिए गए हैं। क्रिकेट लीग में विभिन्न टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे। आयोजकों के अनुसार इस बार प्रतियोगिता को पहले से अधिक भव्य और आकर्षक बनाने की तैयारी की गई है। खिलाड़ियों के चयन से लेकर मैचों के प्रसारण तक आधुनिक व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। CCPL का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवा क्रिकेटरों को बड़ा मंच उपलब्ध कराना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का अवसर देना है। बता दें, इस लीग मैच में कई पूर्व रणजी और राज्य स्तरीय खिलाड़ी भी लीग से जुड़े रहेंगे, जिससे युवा खिलाड़ियों का अनुभव का लाभ मिलेगा। पहला मैच रायपुर राइनोज और राजनांदगांव पैंथर के बीच मैच खेला जाएगा। मीडिया से चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ के क्रिकेट संघ के अध्यक्ष विजय शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में क्रिकेट की बढ़ती संभावनाओं और क्रिकेट प्रेम को देखते हुए भी हमें इंटरनेशनल मैच मिल रहे हैं। भारत में भी जो मैच हो रहे हैं उनमें छत्तीसगढ़ की धरती पर भी खेल हो रहा है। यही वजह है कि 2025 में हमें 2 इंटरनेशनल मैच मिले और 2026 में IPL के 2 मैच रायपुर में हुए। उन्होंने यह भी कहा कि मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो कुछ हो रहा है वो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को और आगे ले जाएगा। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के द्वारा आयोजित होने वाला CCPL टूर्नामेंट का सीजन 3 अनाउंस करने के लिए मैंने आपको आमंत्रित किया है और 3 जून से लेकर 14 जून तक हमारा
CCPL का सीजन 3 होने जा रहा है, जिसमें विशेष तौर पर जो आपको बताने के लिए पिछले सीजन और इस सीजन में क्या फर्क है, उसमें इस बार हमने जो टिकट्स जो CCPL की रहेंगी, जो हमेशा की तरीके से फ्री होगी, लेकिन इसके साथ इस बार कूपन है और उसमें लकी ड्राज निकाले जा रहे हैं, जिसमें ओपनिंग के दिन पहला प्राइज जो है एक 2 व्हीलर हमने रखा है और ऐसे इस प्रकार 10 प्राइजेस अलग अलग और भी हैं और जो वहां पर निकाले जाएंगे और उसको वहां पर वही व्यक्ति प्राप्त कर पाएगा जो वहां पर उपलब्ध है फिजिकली। और टिकट्स पहले की तरीके से फ्री है। टीमें भी हमारी वही 6 टीमें हैं, जैसे कि रायपुर बुल्स, रायपुर राइनोस, बिलासपुर बुल्स, राजनांदगांव पैंथर्स, सरगुजा टाइगर्स, बस्तर बाइसंस, रायगढ़ लायंस। और पिछली बार के जो जॉइंट विनर थे राजनांदगांव और रायपुर, उनका पहला मैच उनके द्वारा खेला जाएगा 3 जून को। और इसमें परफॉर्म करने के लिए मशहूर कलाकार मौनी रॉय आ रही हैं, जिनका की सांस्कृतिक प्रोग्राम वहां हमें देखने मिलेगा। धन्यवाद, आप लोग वहां पर अधिक से अधिक संख्या में आए, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। भीषण गर्मी के बीच न्यायधानी बिलासपुर में पेयजल संकट अब विकराल रूप लेता नजर आ रहा है। गांव हो या शहर, लोग बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि जनता अब अपनी मूलभूत जरूरत पानी के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। कलेक्टर जनदर्शन में आज जिले के अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचे ग्रामीण और महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर प्रशासन के सामने जमकर नाराजगी जाहिर की। पचपेड़ी तहसील के ग्राम गौड़ाडीह के ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन की नल जल योजना में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद गांव में आज तक सही तरीके से पानी नहीं पहुंच पाया। जगह जगह पाइपलाइन टूट चुकी है, जबकि आधे से ज्यादा घरों तक नल कनेक्शन भी नहीं पहुंचा है। लोगों का आरोप है कि ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से कागजों में काम पूरा दिखाकर राशि निकाल ली गई, लेकिन धरातल पर स्थिति बदहाल है। मैं ग्राम पंचायत गौड़ाडीह, तहसील पचपेड़ी, जिला बिलासपुर से आया हूं और हम लोग जिलाधीश महोदय से निवेदन किए हैं कि हमारे यहाँ नल जल योजना के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा हो रहे भ्रष्टाचार के विषय में बात को रखे हैं। नल जल योजना के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाई गई है, एकदम घटिया तरीके से बिछाई गई है और हर घर जल मिलना चाहिए ये है, लेकिन अभी तक किसी घर में पानी का एक बूंद भी नहीं पहुंचा है। ये लगभग 1 साल हो गया और इसका पूरा पैसा भी आहरण कर चुके हैं, लेकिन पानी का एक बूंद भी किसी भी मतलब ये मतलब अब कंफर्म तो मालूम नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा है, लेकिन निष्क्रिय है पूरा उसका हैंड नहीं हुआ है। क्या चाह रहे हैं हम लोग चाहते हैं कि जितना भी पाइपलाइन घर घर पहुंचना चाहिए वो पूर्ण से अच्छा से पहुंचे और हर घर में पानी पूर्णतः पहुंचे। वहीं शहर के बंधवापारा, विधानी चौक, आनंदनगर, सिरगिट्टी और कई वार्डों में भी पानी की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। बंधवापारा से पहुंची महिलाओं ने बताया कि वे कई बार जोन कार्यालय, महापौर और पार्षद के पास शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। पानी भरने को लेकर मोहल्ले में रोज विवाद की स्थिति बन रही है। महिलाओं ने साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। गणेश नगर चचुया पारा के निवासी हैं। हम लोग को 1 साल पहले मतलब 1 साल हो गया हम लोग को हेमू नगर में आवास में मिला था हम लोग को घर, जो कि वहाँ पर पानी का इतना समस्या है, इतना दिक्कत हो रहा है। आसपास गंदगी, पूरा कचरा भरा हुआ है, ना तो जो बाथरूम का जो ढक्कन लगा है वो भी नहीं है। इतना गंदगी, इतना सारे बुजुर्ग लोग, हम लोग ड्यूटी पानी वाले लोग हैं, काम काज वाले, रोजी मजदूरी, पानी की समस्या से हम लोग इतना परेशान हैं। दूसरे जगह जाते हैं हम लोग को इतना समस्या होता है, पानी देते भी नहीं हैं। एक तो छुआछूत, दूसरे कास्ट के हैं बोल के छुआछूत भी होता है, भेदभाव बहुत ज़्यादा, इतना समस्या है कि हम लोग क्या करें। और महापौर के घर के सामने हम लोग रहते हैं, अटल आवास मिला है। ए ब्लॉक के हम लोग, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, हम लोग निवासी सभी लोग आए, हम लोग इतना बार आ गए हैं। अभी गए थे, सब अधिकारी लोग बोले कि 4 दिन के अंदर बोर खनन होगी, फिर भी कोई समस्या का निवारण नहीं निकला है। और पानी का बहुत सारी चीज़ें हैं दीदी, बहुत सारी दिक्कत हो रही है वहाँ पर। हर एक चीज़ बहुत बार चले गए हम लोग बोर खनन का मांग कर रहे हैं और वहाँ जो गंदगी है नाली में साफ़ सफाई कराएं, हम लोग को पानी का सुविधा दे, ताकि हम लोग जो परेशानी में पूरा घिरे हुए हैं वो हम लोग का समस्या का निवारण। सफाई करने साफ नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सामने रोड का सफाई करते हैं, आजू बाजू बिल्कुल सफाई नहीं करते हैं। आसपास हम लोग घर के जो नीचे ग्राउंड में रहते हैं, सेकंड, सब लोग सफाई करके हम लोग रहते हैं। हाँ, बहुत अब बोर के हम लोग जरूरत है, बोर चाहिए। 4था मंजिल में
पानी चढ़ा था हमारा दिमाग खराब हो गए, पैर हाथ चलत नहीं और सिर में बोह के चढ़ा था पानी। सियान आदमी कितना पानी चढ़ान, साल भर हो जाते, बस यही प्रॉब्लम है हमन की। वोट चाहिए और नाली इधर उधर इछोत पिछोत सब पूरा कचरा में भरे, एकदम गंदगी। और जो बाथरूम है वह कोई ढक्कन नहीं है, पूरा गंदगी बहात है, वो खून के दूसर जगह पानी लात हैं और ऊपर में चढ़ात हैं। ग्राम पंचायत सिवार के सरपंच दिलहरन लाल रजक ने भी अनुसूचित जाति मोहल्ले में नए बोर खनन की मांग को लेकर आवेदन सौंपा है। इधर नगर निगम के कई इलाकों में पानी सप्लाई पूरी तरह ठप होने के कारण टैंकरों के सहारे अस्थायी व्यवस्था की जा रही है। ग्राम की प्रमुख समस्याओं को लेकर के हम लोग आए हैं ताकि हमारा समाधान हो सके, जनता को जो सुख सुविधा मिल सके। पेयजल की किल्लत है वार्ड 11 में, मोहल्ले वाले सबके सब आए हुए हैं। उनका विशेष मांग है कि बोर कम से कम हमारे वार्ड में करवा दिया जाए ताकि पानी की समस्या दूर हो जाए। दूसरी बात, हमारे यहाँ नकपुरा से झाल तक जो रोड है इतनी जर्ज है कि उसका जो टेंडर हुआ था वो भी निरस्त हो गया है, तो कम से कम चलने लायक तो बना दिया जाए, उसको मरम्मत का काम कम से कम कर दिया जाए। कौन सा गांव का समस्या बता रहे हैं, आप कहाँ से आए हैं? हम सेवाल ग्राम पंचायत सेवाल से आए हैं। क्या बोलते हैं क्षेत्र के जनप्रतिनिधि विधायक से बात की सड़क के बारे में? हाँ, बोले कि अभी रिपेयरिंग करवाएंगे करके उसको बनवाने के लिए नया टेंडर में गया है करके बोले हैं। अब अभी तक तो अभी नया टेंडर उसका जो पास नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोग अभी कम से कम दे दिए गए हैं, तो भी आने के क्या मतलब? रिपेयरिंग के तो कम से कम काम कर सकता है PWD जो है, इसीलिए आए हम लोग। कम से कम मरम्मत तो कर सकता है, जो रोड चलने के लायक हो जाए। जब तक जिस दिन अगर टेंडर होगा, नया प्रक्रिया होगा, वो अलग बात की बात है। अभी कम से कम चलने लायक तो बना दिया जाए बरसात के पहले। और दूसरा बस शासकीय भूमि में जो एक स्कूल है अनुसूचित जाति मोहल्ला को बोलते हैं, पूर्व माध्यमिक शाला अनुसूचित जाति मोहल्ला करके, उसको मिनी माता करने के लिए पहले भी आवेदन दे चुके पिछले बार इसी जनदर्शन में उसमें केवल सुशासन त्यौहार पिछले साल 2025 में। सुशासन त्यौहार में आप लोग इस बार नहीं गए थे क्या? गए थे पिछले बार ही, इस कार्रवाई नहीं हो तो क्या करने जाए, ऐसा करके लोग सोचते हैं कि भाई पिछले बार सुशासन त्यौहार में कुछ नहीं हो रहा है। नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है, जन सुविधाएं कुछ होता है, कुछ कारणवश नहीं जा पाए, इसलिए यहाँ है। इस पूरे मामले में जब हमारी टीम ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी धनंजय से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर जनता कब तक पानी जैसे बुनियादी सुविधा के लिए भटकती रहेगी और प्रशासन कब जागेगा। कैमरामैन सूरज पुरेना के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।